जय हिंद, जय भारत। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसवाल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज मैं भारतीय इतिहास से मौर्य साम्राज्य से संबंधित वो प्रश्न लेकर आया हूं जो मौर्य साम्राज्य के अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। मौर्य साम्राज्य से प्रत्येक परीक्षा में एक या दो सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, मेरे भाइयों, पास होने के लिए मात्र एक अंक की आवश्यकता होती है और हारने के लिए एक। तो कृपया मेरी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आप परीक्षा में इन सवालों को बहुत ही आसानी से हल कर सको और अपने पास होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सको। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मौर्य साम्राज्य काल के निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था? मतलब मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, तक्षशिला। तक्षशिला जो है मौर्य साम्राज्य काल का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है? कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी, मेरठ। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी का शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। अगला सवाल है, कौन सा शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, बिंदुसार। अगला सवाल है, मौर्य काल में भारतीय समाज 7 वर्ग में विभाजित था। कौटिल्य, मैगस्थनीज, याज्ञवल्क्य, हेरोडोटस। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, मैगस्थनीज। अगला सवाल है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कुणाल, दशरथ, वहदरथ, संप्रति। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, वहदरथ। अगला सवाल है, मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, आजीवक धर्म का। अगला सवाल है, किसने मौर्य प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कार्यों का वर्णन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, कौटिल्य। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष नंदवंश के किस शासक से हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, धनानंद। अगला सवाल है, किस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, कलिंग युद्ध के बाद। अगला सवाल है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, जैन धर्म का। अगला सवाल है, अशोक महान निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, मौर्य वंश से। अगला सवाल है, अशोक के धम्म नीति का क्या अर्थ है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, सभी, यानी कि अहिंसा भी है, दया भी है और दान भी है। ये सब चीज़ें जो है अशोक की धम्म नीति का हिस्सा है। तो राइट आंसर हमारा डी होगा। अगला सवाल है, इंडिका के लेखक कौन हैं? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, मैग्नस्थनीज। अगला सवाल है, भाग एवं बलि संबंधित थे। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, राजस्व विभाग से। अगला सवाल है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने कौन गया था? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, संघमित्र। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, जेम्स प्रिंसेप। अगला सवाल है, प्रसिद्ध यूनानी मैग्नस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैग्नस्थनीज आया था। अगला सवाल है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, 261 ईस्वी पूर्व में। अगला सवाल है, बिंदुसार का समकालीन टॉलमी द्वितीय कहाँ का था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, मिस्र देश का। अगला सवाल है, सैंड्रो कोटेस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, विलियम जोन्स ने। अगला सवाल है, वह अभिलेख जिससे वह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, रुद्रदामन का जूनागढ़। अगला सवाल है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, पाटलिपुत्र, जो बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगीत थी। अगला सवाल है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, विष्णु गुप्त के नाम से चाणक्य को जाना जाता था। अगला सवाल है, अलेक्जेंडर का सेनापति
सेल्यूकस को किसने हराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, चंद्रगुप्त के द्वारा। अगला सवाल है, अशोक का रुद्र रोमनदेही स्तंभ संबंधित है। अशोक का रोमनदेही स्तंभ संबंधित है, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, बुद्ध के जन्म से। अगला सवाल है, अशोक ने अपने शिलालेख में स्वयं को किस नाम से सामान्यतः किस नाम से उल्लेख किया है? चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, प्रियदर्शी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, प्रियदर्शी के नाम से। अगला सवाल है, किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, सम्राट अशोक के द्वारा। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेख से प्रयुक्त भाषा क्या थी? मतलब जो भाषा प्रयुक्त की गई है वो कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, प्राकृत भाषा। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, कौटिल्य के द्वारा। अगला सवाल है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, शिलालेख 30 में, यानी कि शिलालेख 13 जो है उसमें कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, राजनीतिक जीवन पर। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, श्रवणबेलगोला में। अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस किसकी कहानी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, चंद्रगुप्त की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, गुर्जरा में। अगला सवाल है, किस मौर्य शासक ने जैन धर्म अपनाने के पश्चात अपना शासन अपने पुत्र को सौंप दिया था? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, चंद्रगुप्त को। अगला सवाल है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, कुणाल। अगला सवाल है, आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, तक्षशिला से। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, पण। पण के नाम से मौर्य साम्राज्य की मुद्रा को जाना जाता था। अगला सवाल है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, जिला प्रशासक। अगला सवाल है, अशोक ने किस साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, उपगुप्त। उपगुप्त के से प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने साधु बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला सवाल है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, मिस्र का। अगला सवाल है, सांची का सपूत किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, मध्य प्रदेश से। अगला सवाल है, रज्जुक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, मौर्य शासन में अधिकार। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ब्राह्मी लिपि में। अगला सवाल है, भारत पर मौर्य वंश के पश्चात अगला प्रशासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, सुगवंश। अगला सवाल है, भारत में यानी कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, चंद्रगुप्त के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, आंतरिक नीति के द्वारा। अगला सवाल है, मौर्य काल में सम्राट अशोक के समकालीन शासक कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, तुर्माया। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 340 ईस्वी पूर्व। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, पाटलिपुत्र। अगला सवाल है, महान अशोक किस वंश के शासक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, मौर्य वंश। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था जो अब स्थित है, कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, बिहार में। अगला सवाल है, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, चंद्रगुप्त का। अगला सवाल है, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, चंद्रगुप्त। अगला सवाल है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, बिंदुसार। अगला सवाल है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, वहदरथ। अगला सवाल है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंडोकोटे कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल है, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, सम्राट अशोक के द्वारा।